नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं की वर्कशीट संख्या है 19 एक दिसंबर को आपके पास आने वाले हैं। और इसका मेन टॉपिक है वर्गमूल का अनुमान लगाना। यानी आपको वर्गमूल की संख्या का निकालना हो या उसका नहीं निकलता, उसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा पढ़ लेना आप। इसने आपको 225 का निकालना सिखा रखा है। 225 कैसे निकालते हैं देख लेना, इसने कैसे निकाल रखा है। और एक संख्या को और भी निकाल रखा है। यहाँ पे कुछ संख्याएं भी दी हुई हैं, जैसे मैं थोड़ा आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये वाली है संख्या 1 है, 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना है 9, 4 का वर्ग कितना है 16, ऐसे 10 का वर्ग कितना 100, ऐसे दिया हुआ है। ये इस टेबल की भी आप हेल्प ले सकते हो। वर्कशीट आपकी छोटी है तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ जो आपको दिया गया है। ये क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हमें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ठीक है, जो दिया हुआ 225। और जब भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वर्ग था उस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आओ हम अनुमान लगाएं। 225 में इकाई का अंक 5 है, अतः वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक 5 ही होगा। क्योंकि आप जब 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इकाई का अंक भी कितना आ रहा है आपका, 5 ही आ रहा है। हम जानते हैं 10 का वर्ग 100, 20 का वर्ग कितना 400, ठीक है। और 100 और 400 के बीच में केवल 225 संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक कितना है 5 है। यहाँ दिया गया है 10 और 20 के बीच एक ही संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है। तो कौन सी संख्या होगी वो, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13, 14, 15 ही ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है। तो आपका 15 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 15 का वर्ग कितना आएगा 225, या यूँ कहें 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे से पूर्णानुमान वाला दे रखा, वो यहाँ से आप सीख लेना जब इनका करवा रहे हैं हम आपको। देखिए, जैसे हमें निकालना है, जैसे हमें यहाँ पे दिया है कि आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाएं। जैसे हमें 80 का निकालना है तो अनुमान कैसे लगाओगे आप। 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो ये देखो, जो 80 संख्या है किसके नज़दीक है, 81 के नज़दीक है, ठीक है। और 81 का वर्गमूल कितना है 9 है। तो इसका वर्गमूल भी लगभग का निशान होता है, ये ऐसे वाला। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 9 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए मैंने ये अलग से यहाँ पे लिख लिया है, एक बार जूम कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं पहला तो हमने कर ही लिया है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 356 को आपको बताना है कि इसका वर्गमूल कितना आएगा। अब ये लिस्ट मैंने पहले से यहाँ पे है राइट साइड में। यहाँ पे 356 देखिए, आप जब 18 का वर्ग करोगे, यानी ये किसके बीच में आ रहा है 324 और ये इससे तो बड़ा है 356, लेकिन छोटा किससे है 361 से। और 361 होता है आपका किसका वर्ग, 19 का वर्ग, ठीक है। और बीच में तो ये संख्या है। और 324 होता है आपका 18 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ ये किसके नज़दीक दिखाई दे रहा है आपको, 19 के 361 के नज़दीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 356 का वर्गमूल क्या आ जाएगा अनुमान के अकॉर्डिंग। तो आपका देखिए ऐसे लिखा जाता है 356 और इसका वर्गमूल, ये अनुमान का निशान होता है, तो 19 के नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 324 के नज़दीक होता, मान लिया 325 होता, ये उसका वर्गमूल निकालना होता, तो वो 18 उत्तर आ जाता, ठीक है। अनुमान के आधार पर ऐसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें मैं रफ कर लेता हूँ। मैं देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 509 का हमें निकालना है। तो 509 को हमें देखना पड़ेगा ये किसके नज़दीक है।
509, 484 के या 529 के नज़दीक है, तो 529 के नज़दीक है, ठीक है। और 529 का वर्गमूल कितना आपका, कितना है 529 का 23, 529 होता है, तो 529 का वर्गमूल कितना 23। जिन संख्या का वर्गमूल निकल सकता है ना, तो इस साइड वे संख्या दी गई है, ठीक है। और हमें देखना है ये जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसका नहीं निकल रहा था, लेकिन हमें देखना है किसके नज़दीक है ये, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, इसका भी ऐसे निशान लगाना है और 23 लिख देना है, ठीक है। ये अनुमान का निशान होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आप 628 है, 628 किसके नज़दीक दिखाई दे रहा है आपको, जिसका वर्गमूल निकलता हो, किसके नज़दीक है, 625 के, ठीक है। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल तो निकालना है इसका, 625 का होता है 25, तो यानी आपको 628 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, अनुमानतः 25 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालना होता है। तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आगे पीछे कौन सी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम 625 से 628 से ऊपर से लेंगे तो 26 का वर्ग आ जाएगा। 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है, ठीक है। तो 628 676 के नज़दीक नहीं है, 625 के नज़दीक है, तो इसलिए 25 उत्तर आया है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।